गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं माधेगंज से हूँ। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत एक गांव से हुआ जहाँ मेरे माता पिता जी रहते थे और मेरे जन्म के बाद उन्होंने पालन पोषण किया और मेरी हाई स्कूल तक पढ़ाई कंप्लीट कराया। उस दौरान मेरे माता पिता जी का उम्र काफ़ी हो चुका था, यानी कि हाई स्कूल की पढ़ाई जब मेरी होनी थी तो मेरे माँ और पिताजी में बराबर कब्जा होता था। पिताजी बोलते थे कि पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए क्योंकि हम इसका खर्चा नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन मम्मी मुझे हौसला दिया और वो बराबर बोलते थे कि बेटा पढ़ो, किसी तरह तुमको हम आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक तुम पढ़ना चाहता है। लेकिन खैर मजबूरी होती है कि कुछ चाह के भी मेरी माँ और क्या कर पाती जब सिचुएशन वो था। लेकिन मैं किसी तरह से पढ़ाई किया, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किया, इंटरमीडिएट में किया, लेकिन वहाँ फेल हो गया। दोबारा ट्राई किया, फिर भी क्रॉस हुआ, हम पास किया। उस समय मेरे पिताजी को एक बीमारी हुआ दिमाग, जहाँ इतना सीरियस हो गए कि कोई भी इंसान जो उनको देखने आता था, कोई नहीं बोलता था कि ये बच पाएंगे। और इस दौरान मुझे उनके इलाज के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ा। उसमें काफी पैसे खर्च हुए, मेरी पढ़ाई तो बाधित हुई। तब मेरे पिताजी को इलाज में, और वो इतना कमजोर हो चुके थे कि दवा काम नहीं कर रही थी और वो दौरा बढ़ रहा था। तब वो एक रट लगा लिए मेरी शादी की, क्योंकि मैं माँ बाप का एक औलाद हूँ और उनका आखिरी यही तमन्ना थी कि मेरे बेटा को मेरे जिंदगी में शादी होनी चाहिए। तब मैं शादी के लिए अवल नहीं था, मैं खुद से राजी नहीं था, लेकिन दबाव में आकर मुझे शादी करनी पड़ी। शादी करने के बाद शुक्र है ईश्वर का कि उनका तबीयत ठीक होने लगा और वो कुछ हद तक मतलब ऐसा हुआ कि उनमें सुधार दिखी। लेकिन मुझे जरूरत पड़ी अब इनकम करने की। तब मैं ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा रोजगार, कोई ऐसा काम नहीं था जहां मैं करके अपने परिवार को पाल सकता था। तब मैं वहां से शहर की ओर आया और फर्स्ट टाइम गया में मैंने एक मेडिकल स्टोर में ड्यूटी किया। वहां मुझे कुछ इनकम नहीं हुआ। लोग मेरी एबिलिटी को देख के, जो डॉक्टर थे, वो बोले तुमसे कुछ नहीं होगा। एक रिश्तेदार जो हमारे पटना में रहते थे, वो एक मेडिकल हॉस्पिटल में वो एक कंपाउंडर थे, वो बताए कि एक डॉक्टर है जहाँ पे खाली जगह है, वहाँ पे कुछ पैसा आपको मिल सकता है। मैंने पटना में आया और वहाँ एक डॉक्टर हैं, आज भी हैं वो, डॉक्टर गुड़िया कुमार, हनुमान नगर में हैं। उनके यहाँ मुझे भेजा गया। जब मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, मैडम पूछे कि क्या तुम इंजेक्शन दे लेते हो? मैंने जिंदगी में झूठ बोला था। झूठ बोला इसलिए कि मेरी मजबूरी थी, मुझे पैसा चाहिए था और मैंने बोला कि मुझे इंजेक्शन देना आता, क्योंकि उसमें मैडम इंजेक्शन दे के नहीं देख रही, पूछ रही थी। उसने बोली क्या तुम थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर सकते हो या ब्लड प्रेशर देख सकते हो? मैंने बोला हाँ देखते हैं, और कितने को देखें। तब मैडम ने थर्मामीटर मशीन, जो ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है, वो मंगा के और खुद अपने हाथ में बांधने को बोले। तब मेरी होश खुलने लगा। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे नौकरी चाहिए, कुछ भी पैसा मिले मेरे परिवार के। तब वो मैडम जब बांधने के लिए बोले, तो जब मैंने उनके हाथ में वो ब्लड प्रेशर मशीन लगाया तो वो गलत था। तब मैंने बोला मैडम जहाँ मैं काम करता था वहाँ ये मशीन नहीं थी, वहाँ पे दूसरा मशीन था। मैडम बोले ठीक है तुम सीख लोगे। तब वहाँ पे मैं रहा, लेकिन मेरी सैलरी फिक्स की गई 600। मैंने ना नहीं कहा, मैंने कहा हाँ करेंगे, क्योंकि हो सकता है मैं जब सीख जाऊंगा तो यहाँ जो पुराने कंपाउंडर थे उनको 3000 मिलता था, शायद मुझे मिले। और मैंने करना शुरू किया। मुझे 600 पे रखा गया, 24 घंटे काम करते थे और मैं काम बहुत तन मन से करता था। 6 महीने के बाद मैडम हमें ओटी असिस्टेंट के रूप में भी काम देने लगे। मैंने हर काम करता था, किसी काम से ना नहीं करते थे, और ये देखते हुए वो मुझे 1500 रुपये की दूसरे महीने, तीसरे महीने वो हमारी सैलरी फिक्स की थी। और जब हम उसके साथ ओटी में काम करते थे तो 2000 रुपया और कुछ इंसेंटिव दिया करते थे। उसमें से कुछ पैसे गड़बड़ भेजते थे क्योंकि रहने के लिए उसके नर्सिंग होम में जगह था, कुछ इंसेंटिव आता था तो हमारा खर्चा चल जाता था। तब वहाँ एक दिन क्या हुआ कि किसी कारणवश मेरी गलती के कारण मैडम मुझे बहुत डांटी और गाली देके एक लफ्ज बोली थी कि साला तुम जिंदगी में 4-10 हज़ार नहीं कमा सकते, तुम्हें कोई भी नौकरी पे नहीं रखेगा, तुम बोल नहीं पाते हो, तुम्हारे अंदर आवाज नहीं है।
तुम कैसे हमारे यहाँ काम करोगे, और मुझे शुक्र कहो कि हम तुमको 2000 देते हैं। तब मुझे लगा कि मुझे जिंदगी में 5000 रुपये कमाना है, और मैंने उस दिन सोचा और एक डिसीजन लिया। 2 दिन बाद मैंने मैडम को बोला, मैडम मैं जाना चाहता हूँ। बोली क्यों? मैं बोला मुझे कुछ और पढ़ाई करना है, कुछ और काम करना है ताकि मैं कुछ और कमा सकूँ। मैडम बोली मैं मुझे 3000 दूंगा, तुम मत जाओ, क्योंकि मेरे काम से उसको मतलब था। तब मैंने डिसीजन लिया कि किसी भी हाल में मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और मैंने 15 दिन और गुजारा उसके दबाव में। तब उन्होंने जब मेरा जिद देखा तो वो बोली कि जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा 1 महीने की जो सैलरी बाकी है नहीं दूंगा, नहीं दे पाऊंगा। तब मैंने बोला ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन मुझे जाना है। और मैंने आया एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ, मैंने टाई अप किया और बोला मुझे भैया ये सिखा दीजिए, जो कहिएगा हम 24 घंटे आपकी सेवा करेंगे। और वो राजी हुआ, 1 महीने रखा, लेकिन कभी स्टीयरिंग पकड़ने तक नहीं। वहाँ मुझे एक सज्जन मिले, वो बोले मेरा एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है, तुम इतना साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, तुम ड्राइवर के लायक नहीं हो, तुम चलो उस मेडिकल स्टोर पे हमारा काम करना, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, और वहाँ से जो भी कमाई होगा कुछ मुझे देना और कुछ तुम रखो। वहाँ मैंने 3000 साढ़े 3000 की इनकम करना शुरू किया, क्योंकि ईमानदारी थी मेरे अंदर, हमने ईमानदारी से काम किया। वो हमारे काम से प्रभावित थे, वो हमारे ऊपर दुकान को सौंप के वो कहीं भी जा सकते थे। वहीं एक मैंने ऐसा एक ड्रेसिंग कर रहा था घाव का, वो घाव 1 महीने से मैं ड्रेसिंग कर रहा था, जो सूख नहीं रहा था, और उसमें मैं एक लैब टेक्नीशियन को इन्वाइट किया था उसका फर्स्ट कल्चर के लिए। वहाँ पर वो व्यक्ति थे मिस्टर अंजलि कुमार, और उन्होंने जब फर्स्ट कल्चर के लिए आए थे तो वो मुझे उस घाव का फर्स्ट कल्चर तो किया, लेकिन एक सलाह दिया कि इस घाव में नीम का तेल भरिए तो जल्दी सूख सकता है। मुझे विश्वास हुआ उनकी बातों पे। मैंने कहा सर हमें वो चीज़ जल्दी दीजिए, क्योंकि 1 महीना से परेशान है। और इमेजिन हुआ, चमत्कार हुआ कि जब वो दिए और 7 दिन के अंदर वो भयंकर घाव सूख गया। तब मुझे विश्वास हुई, उसकी 1-2 बॉटल और हमने स्टोर कर लिया अपने यहाँ दूसरे घाव की ड्रेसिंग के लिए, कट्टे पट्टे के लिए। तब मुझे वो एक मीटिंग में इनवाइट किए, और उस मीटिंग के अंदर मैंने क्या देखा कि वहाँ एक व्यक्ति थे जो 80,000 रुपये पर मंथ कमा रहे थे, जो दिल्ली से आए थे। तब मैंने सोचा कि ये जगह हो सकता है कि मैं वो जो मैंने डिसीजन लिया लाइफ का कि मुझे 5000 कमाना है और मैं कमाऊंगा, यहाँ पे मुझे 5000 कमाना है। इसके लिए मैंने अंजलि जिससे बराबर मिलते जुलते रहे, वो हमें बताए वेस्टेज को ज्वाइन कराया, और वो बताए कि आप यहाँ कमाएंगे, लेकिन 1 साल तक मुझे वो इनकम नहीं है। मेरा पहला इनकम आया था 264 रुपये। तब भी मेरे अंदर विश्वास था प्रोडक्ट पे, क्योंकि उस दौरान जो मेरे पिताजी बीमार रहा करते थे, और उनको भी मैंने उस दमा के केस में नोनी, एस्पार्टिना और फ्लैक्सोन चलाया। और आज खुशी होती है कि आज भी मेरे पिताजी इस उम्र में भी जो मर रहे थे आज जीवित हैं और हर काम आज करते हैं। वो आज खेती के भी काम करते हैं, मेहनत वाला भी काम करते हैं। तब मैंने प्रोडक्ट दिया, माँ को भी, उसको गैस्ट्रिक था, क्रोनिक कंस्टिपेशन था, और वहाँ भी उससे नोनी और एलोवेरा से बहुत लाभ मिला। जो दिन में 7 बार हुक्का पिया करती थी, धूम्रपान करती थी, आज 1 बार भी नहीं पीती है और आज स्वस्थ है। यही विश्वास मुझे आगे बढ़ाया, और 1.5 साल के बाद मैं डायरेक्टर बना। उस दिन मेरा इनकम डायरेक्टर बनने के बाद आया 9,500 रुपये। मैं खुश हुआ और एक शुक्र कहा मैडम का, और उस दिन शाम को मैडम के पास गए, मिठाई लेके, और मैडम को हर बात को बताया। मैडम मुझे शाबाशी दी और बोली कि मेरे यहाँ मैं जिस कंपाउंडर को 5 साल से पाल रहा हूँ, उसको आज भी मैं 4,000 रुपया देता हूँ, लेकिन तुमने जो डिसीजन लिया जिंदगी में, वो एक तुम्हारे लाइफ के लिए अलग चीज़ है। मुझे और हौसला बढ़ा और मैंने काम करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन मेरे अंदर एबिलिटी नहीं थी कि हम बता सकते थे, लेकिन मैंने एक आदत पकड़ी कि जब भी सेमिनार होता था हमारे इस मैनेजमेंट के तहत, मैं उसमें अपने लोगों को ले जाते थे, जहाँ पे उनको बताया जाता था, सारे कंफ्यूजन दूर होते थे, मेरे साथ लोग जुड़ने लगे, मेरे व्यवहार से लोग प्रभावित हुए, और मैंने सिल्वर डायरेक्टर बना। मेरे इनकम लगभग 18,000 रुपया क्रॉस किया। तब मुझे
मुझे ट्रैवल फंड मिले और मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया कि मुझे फॉरेन टूर करना है। जो उस गरीब परिवार से मैं आया था और लोग आज मेरी बातों को इतना बेवकूफ समझा कि ये पागल हो गया है जो कहता है हवाई जहाज का यात्रा करेगा। लेकिन मुझे विश्वास थी अपने कामों पे इस कंपनी के ऊपर। तब मैंने जब ये कहता था लोग मुझे बेकार करते थे, बुरा करते थे, गालियां देते थे, और वो समय आया अगस्त 2011 जब मैंने पहली बार बैंकॉक टूर किया था थाईलैंड। उस टूर के बाद मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा और मेरी इनकम लगभग 32,000 का क्रॉस किया वहां से आने के बाद। मेरे दोस्त जो मेरा बिल्कुल कलीग थे वो कहते थे किस्मत में होगा, एक बार चला गया, कंपनी प्रचार के लिए एक बार भेज दिया, जिंदगी में दोबारा नसीब नहीं होगा। पूरा हो गया एक बार। इस बात से मेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और 6 महीने के बाद जनवरी 2012 में मैंने टूर किया मलेशिया की। मेरा हौसला बढ़ता गया और मेरे साथ जो लोग दूर थे वो मेरे साथ ज्वाइन किए और मेरे गांव से भी कुछ लोग आए जो लोग सीरियस लिया। और मैंने तीसरा टूर करके भी दिखाया जो दुबई का हुआ। स्टार डायरेक्टर बना और मैं कारफंड अचीवर भी हुआ। उस समय मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था और मैंने 2 व्हीलर गाड़ी खरीदा था पहली बार, क्योंकि मेरे घर में उस समय साइकिल भी नहीं था। जब 2 व्हीलर गाड़ी खरीदा तब लोगों को और विश्वास हुआ। आज मैं डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हूं। आज मैंने उस गरीबी और बीमारी को तोड़ा और आज मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी थी। आज मैंने जो चुनौती लिया अपनी लाइफ में कि आज मेरे पर मंथ की इनकम जो है 90,000 रुपया है। आज तक मेरे पूर्वजों का दिया हुआ घर था मेरे पास, जो कि मिट्टी का था, ऊपर से कपड़ा था। मैंने वेस्टेज से कमा के उस पर एस्बेस्टस का जो क्रैकेट होता है वो दिया। जबकि आज भी मेरे घर में जब बारिश होता था तेज तो कहीं ना कहीं वो नीचे चूता था, लोगों को इधर से उधर होना पड़ता था, सामान को इधर से उधर करना पड़ता था। लेकिन मैंने आज इस महीने अक्टूबर 2013 में उस मकान का पक्का नींव डाला और 2013 लास्ट तक एक अच्छा मकान मेरे लिए होगा, वो वेस्टेज के थ्रू। थैंक वेस्टेज, थैंक यू।